हेलो, हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर वेल। आज हम आपको पढ़ाएंगे द अर्थ एंड द यूनिवर्स। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप काफ़ी अच्छे से पढ़ें और इसको सही से पढ़ें। और आप एक हमारी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए ठीक है, देखते हैं द अर्थ एंड द यूनिवर्स। एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स का मतलब होता है कि हमने कैसे खोज किया यूनिवर्स का, या फिर कैसे हमने एक्सप्लोर किया। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ऑन अ फाइन नाइट, ऑन अ फाइन ब्राइट नाइट, मतलब एक ब्राइट नाइट, यानी कि ऑन अ फाइन ब्राइट नाइट, आप एक चमकीली रात में। व्हेन यू लुक अप एट द स्काई, जब आप स्काई की तरफ देखते हो, इट सीम टू बी स्टडेड विद स्टार्स, तो आपको लगता है कि जैसे आसमान में क्या है, तारे बिखरे हुए हैं। स्टडेड का मतलब होता है बिखरे हुए या जड़े हुए। ठीक है, जब जैसे भी आपको सही लगे आप पढ़ सकते हैं। और आप जब भी पढ़ें तो आप ध्यान से पढ़ें और जितने भी वर्ड मीनिंग है उसको थोड़ा पढ़ते रहिए। ठीक है, चलें एक बार फिर से। ऑन अ फाइन ब्राइट नाइट व्हेन यू लुक अप एट द स्काई इट सीम टू बी स्टडेड विद स्टार। अब जब आप एक चमकती हुई रात को या फिर चमकती हुई सन स्टार लाइट की रोशनी में जब भी आप देखते हो क्या स्काई को, तो आपको लगता है कि क्या स्टार क्या हैं, बिखरे हुए हैं। लिटिल डू यू रियलाइज दैट ईच ऑफ द स्टार इज फार बिगर देन द अर्थ ऑन विच वी लाइव। डू यू रियलाइज दैट, आपने रियलाइज़ किया होगा कि ईच ऑफ स्टार्स, जितने भी स्टार हैं उसमें से एक एक स्टार जो है क्या हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। देन द अर्थ, पृथ्वी से वो क्या है, बहुत ज़्यादा दूर हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, रहते हैं। सम ऑफ द लार्जर वंस हैव बीन एस्टिमेटेड टू बी मैनी मिलियन ऑफ टाइम द साइज ऑफ द अर्थ। सम ऑफ लार्जर वन, कुछ तो इतने बड़े हैं जो उनको अंदाज़ा लगाया सकता है कि मैनी मिलियंस टाइम्स क्या हैं, बड़े हैं। किसकी साइज से, अर्थ की साइज से कितने ज़्यादा बड़े हैं, मिलियंस ऑफ टाइम। कुछ कुछ ऐसे ही क्या हैं, स्टार्स हैं जो क्या है, काफ़ी बड़े हैं अर्थ से। द स्टार्स आर नॉट स्कैटर्ड रेगुलरली इन स्पेस, जो स्टार हैं वो क्या हुए, स्कैटर्ड नहीं हुए हैं रेगुलरली इन स्पेस में, मतलब एक तरफ से वो उनको रखा नहीं गया कि आप ऐसे ही रहिए, नहीं। दे अकर इन क्लस्टर्स, वो अकर करते हैं क्लस्टर से। बेटर डिस्क्राइब एज गैलेक्सीज, और अच्छे से क्या करते हैं, डिस्क्राइब्स किया गया है हमारे गैलेक्सीज को और नेबुलास को। ईच गैलेक्सी में contain as many as 100 million stars। ईच गैलेक्सी, ईच का मतलब एक, प्रत्येक होता है या एक होता है। ईच गैलेक्सी मतलब जितनी भी गैलेक्सीज हैं। मेनी कंटेंट में कंटेंट्स, उसमें बहुत सारे क्या हैं, स्टार्स शामिल हैं, जैसे 100 बिलियंस मिलियंस स्टार्स। इट इज़ बिलीव दैट द अर्थ ऑन गैलेक्सी, यह माना जाता है कि हमारी जो अर्थ की जो गैलेक्सी है वो कौन सी है, मिल्की वे गैलेक्सी। alone contain as many as 1 लाख मिलियन स्टार्स, मतलब ये माना जाता है कि इसमें अकेले 1 लाख मिलियन क्या है, स्टार्स। द स्टार्स अपीयर स्मॉल टू अस, जो स्टार्स हैं वो क्या होते हैं, हमको बहुत छोटे दिखाई देते हैं। इवन थ्रू ए टेलीस्कोप, जब भी हम टेलीस्कोप से देखते हैं तभी हम क्या होते हैं, हमको बहुत छोटे दिखाई देते हैं। बिकॉज दे आर सो फार अवे, ये इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि हमसे क्या है, बहुत ज़्यादा दूर हैं। द लाइट फ्रॉम द नियरेस्ट स्टार ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 1,86 माइल्स पर सेकेंड। जो स्टार की, जो हमारे जो लाइट है फ्रॉम द स्टार ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ, जो स्टार की लाइट है वो काफ़ी स्पीड से ट्रेवल करती है, 1,86 माइल पर सेकेंड। तो आप सोच सकते हो स्पीड कितनी ज़्यादा है। टेक समथिंग लाइक 4 ईयर टू रीच अस, लगभग 4 साल लेते हैं हम तक पहुंचने में। अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट, जो रे हैं लाइट की फ्रॉम द सन, वो कहाँ से, सन से, वो हम तक पहुंचने में कितने लेते हैं, लगभग 8 मिनट लेते हैं अर्थ तक पहुंचने में। लाइट टेक ओनली अ सेकेंड टू रीच अस फ्रॉम द मून, और जो लाइट है जो मून से अर्थ तक पहुंचती है वो केवल कुछ ही सेकंड लेती है।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं सोलर सिस्टम। The solar system comprises the sun and its 9 planet। जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें 9 ग्रह शामिल हैं और हमारा सन भी शामिल है। विच आर बिलीव टू हैव बीन developed from the condensation of gases and other lesser bodies। जो कि माना जाता है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो डेवलप हुआ कंडेंसेशन से, गैस से और कुछ अलग बॉडीज से। ऑल द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट। ऑल द प्लैनेट, जितने भी क्या है प्लैनेट हैं या फिर ग्रह हैं, वो रिवॉल्व करते हैं यानी कि चक्कर लगाते हैं। किसका? सन का। और उनकी ऑर्बिट कैसी होती है? इलेप्टिकल ऑर्बिट में। लाइक द अर्थ, जैसे हमारी अर्थ भी क्या करती है? राउंड लगाती है, रिवॉल्व करती है। किसका? सन का। दे शाइन ओनली बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द सन। दे शाइन, वे चमकते हैं कब? जब भी क्या होती है? सनलाइट पड़ती है हमारे अर्थ पे। द सन हैज़ दे शाइन ओनली बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द सन। चाहे हमारी अर्थ हो या प्लैनेट हो, कोई भी, तो वो तभी भी चमकता है जब उस पर क्या होती है? सनलाइट क्या होती हैं? पड़ती हैं। द सन हैज़ ए सरफेस टेम्परेचर ऑफ 6000 डिग्री सेल्सियस। दो सन का जो सरफेस टेम्परेचर है वो कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 10,800 फ़ारेनहाइट। एंड इंक्रीज टू 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और ये बढ़ जाता है कितना? 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इसको हम फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो 36 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट। इन द इंटीरियर, ये कैसे हैं? इनका जो ये इंटीरियर है, इतना इसमें क्या होता है? टेम्परेचर होता है। किसका? सन का। ऑल ओवर इट्स सरफेस आर वेरी फायरी गैसेस। इनके जो ऑल ओवर इट्स सरफेस, इसका पूरा पूरा जो सरफेस है क्या है? गैसों से क्या है? गैसेस से फिल हुई है या बनी हुई है। लीप अप इन व्हील्स ऑफ ग्लोइंग फ्लेम। और इनमें क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता जाता है इनकी फ्लेम के वजह से। लाइक अ वोल्केनो इन इरप्शन। इनका टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ता है जैसे आपने देखा होगा, जब भी बढ़ने का इन द सेंस, जब जैसे आपने देखा होगा जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो क्या होता है कि वो काफ़ी चीज़ से एक्सप्लॉइट करते हैं तो गुंबद जैसा बनता दिखाई देता है। सेम ऐसे ही व्हील का मतलब ऐसे ही होता है। इन साइज द सन इज ऑलमोस्ट एन, इन साइज में द सन इज ऑलमोस्ट, जो सन क्या है? लगभग अनइमेजिनेबल है। इट्स अबाउट 30,000 3 लाख टाइम एज बिगर एज अर्थ। ये 3 लाख टाइम बड़ा है। किससे? हमारे अर्थ से। अमंग द 9 प्लेनेट, इन 9 प्लेनेट्स के मिड में मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट एंड क्लोजेस्ट टू द सन। मरकरी जो है सबसे क्या है? पास में है। किसकी? सन के। और क्या है? सबसे छोटा है। ओनली 36 मिलियन माइल्स अवे। ये केवल 36 मिलियन माइल्स अवे है, मतलब कि दूर है। इट डज कम्प्लीट इट्स ऑर्बिट इन अ मच शॉर्टर स्पेस ऑफ टाइम देन डज अर्थ। जब ये देखिए, जब ये क्या है? मरकरी हमारे क्या है? सन के सबसे पास में है, तो ये काफ़ी छोटे भी है और ये क्या करता है? रिवॉल्व भी करता है, यानी कि अपना जो ऑर्बिट कंप्लीट करता है वो काफ़ी कम टाइम में करता है। अ ईयर इज मरकरी इज ओनली 88 डेज। यह केवल अपना 1 ईयर कंप्लीट करने में कितना लेता है? 88 डेज। वीनस क्या है? ट्वाइस द डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सन। क्या है? ये डबल है। किसके? डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सन, उसके मरकरी के कंपेयर में ये डबल है डिस्टेंस में। ट्वाइस इज द डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सन। इज नेक्स्ट क्लोजेस्ट प्लैनेट। ये दूसरा क्या है? वीनस। ये जो प्लैनेट है वो अर्थ का सेकंड है, यानी कि मरकरी के बाद दूसरा है जो उसके पास में है। इट इज़ ऑफन कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन। इसको हमेशा क्या माना जाता है कि अर्थ क्या है? ट्विंस हैं, या ट्विंस सिस्टर भी बोलते हैं कुछ लोग, अर्थ ट्विंस। बिकॉज ऑफ दियर क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन साइज, मास एंड डेंसिटी। इसको इसलिए मानते हैं कि अर्थ की ट्विंस है क्योंकि ये साइज में और वेट में क्या है? लगभग इक्वल है। बट नो अदर प्लैनेट इज
इन एनी वे कंपेरेबल टू अर्थ, लेकिन ऐसा कोई प्लेनेट नहीं है जिसको हम क्या करेंगे अर्थ से क्या करें, कंपेयर कर सकें। विच हैज़ लाइफ एंड आर लिविंग थिंग्स वी सी अराउंड अस। और ऐसा मतलब कोई होता नहीं है जैसे ऑक्सीजन या ऐसी गैसेस भी नहीं है जिससे क्या वो लाइफ सर्वाइव कर सके। ना तो आप लाइफ सर्वाइव हो सकती है, ना तो लिविंग बीइंग कोई भी रह सकता है उसके। जैसा कि हम देखते हैं अपनी अर्थ पे, हमारे अर्थ पे क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सर्वाइव करने के लिए क्या करती हैं, हमारी मदद करती हैं। लेकिन ऐसा क्या दूसरी भी किसी भी प्लेनेट पे ऐसी चीज़ें नहीं हैं। और अभी तो नहीं है, फ़िलहाल हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं वो कह रहे हैं, डिस्कवरी कर रहे हैं नई नई प्लैनेट्स की, लेकिन अभी तक ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है जहाँ पे क्या हो लाइफ सर्वाइव कर सके। ठीक है, देखें, द अर्थ हैज़ अ नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ के पास क्या है अपना एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिक क्या है, सैटेलाइट है, जिसको हम क्या कहते हैं, मून। ये 2,38,900 माइल्स अवे है, यानी कि ये हमसे इतना दूर है। दैट रिवॉल्व ईस्टवर्ड अराउंड That revolves eastward around the Earth one in every 27 days, जो कि क्या करता है, वो चक्कर लगाता है ईस्टवर्ड की तरफ, किसका, अर्थ का। कितना टाइम लेता है कंप्लीट करने में, 27 डेज। ठीक है। द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन, जो चौथा ग्रह है हमारा पृथ्वी से, इज मार्स, विच हैज़ डार्क patches on its surface and is believed by most professional astronomers to the next planet after Earth to have the possibility of some plant life। देखिए, इसको मतलब इसकी जो सरफेस पे ये माना जाता है कि कुछ प्रोफेशनल्स मतलब जो स्टडी कर रहे हैं या जो रिसर्च कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमर्स, उन्होंने बताया कि ये कुछ मतलब ये नेक्स्ट प्लैनेट हो सकता है जिसपे क्या है लाइफ क्या है पॉसिबल हो सकती है। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मतलब उस पर ह्यूमन, प्लांट्स या लाइफ क्या कर सकती हैं, सर्वाइव कर सकती हैं। मच अटेंशन हैज़ बीन फोकस्ड ऑन मार्स टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंडिंग मैंस इन्फ्लुएंस। मच अटेंशन मतलब बहुत ज़्यादा उस पर क्या किया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है, और फोकस भी है किस पे, मार्स पे, कि कैसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, या पॉसिबिलिटीज़ है कि एक्सटेंडिंग कर सकते हैं मैंस के इन्फ्लुएंस को, मतलब कि मैन के प्रभाव को कैसे वहाँ पे बनाए रखते हैं या बढ़ा सकते हैं, इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस किया गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट कम्स जुपिटर, द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जो जुपिटर क्या है, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। इट्स सरफेस इज मेड अप ऑफ मेनी गैसेस। इसका जो सरफेस है वो क्या है, बहुत सारी गैसेस से मिलकर बना है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन। इट इज़ ए डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर प्लैनेट, इसलिए क्या करता है, ये सबको अलग करता है इन्हीं गैसों की वजह से। बाय इट्स सर्कुलर लाइट एंड डार्क बैंड्स, इसके सर्कुलर लाइट्स हैं, डार्क बैंड मतलब जो गड्ढे होंगे या फिर गाली जगह, मतलब जहाँ पे दिखता नहीं है। एंड द 12 सैटेलाइट दैट सर्कल अराउंड इट, और इसकी 12 सैटेलाइट है जो क्या करती हैं, इनके सर्कल में है, यानी कि आसपास या फिर चक्कर लगाती हैं। एज इट इज़ मोर देन 485 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम द सन, और ये सन से कितनी दूर पे है, 480 मिलियन माइल्स फ्रॉम द सन। इट्स सरफेस इज़ वेरी कोल्ड, इसका जो सरफेस है बहुत ज़्यादा क्या है, ठंडा है। प्रोबेबली अबाउट -200 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको हम बताते हैं कि हमारे अर्थ क्या है, अर्थ सोलर सिस्टम में कैसे कैसे अरेंज किए गए हैं। देखिए हमारा क्या है, सन, पहला क्या है हमारा, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून और प्लूटो। प्लूटो को तो अब हम क्या करते हैं, प्लेनेट नहीं मानते हैं, उसको ड्वार्फ प्लेनेट मानते हैं, क्योंकि उसको काफ़ी छोटा है तो उसको ड्वार्फ यानी कि बौना ग्रह बोलते हैं, तो उसको ज़्यादा माना नहीं गया है अब, क्योंकि उसको लगभग नल बना दिया गया है। इसको आप, ये हमारी वीडियो में हमने आपको पहले भी बता रखा है कि सोलर सिस्टम को हम कैसे इसी लैंग्वेज में हम याद कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी पहले वाली वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। कि देखिए MBEMJSUN, MBEM जैसे UN, तो ये क्या होगा, M से मरकरी, V से वीनस, E से अर्थ,
एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपट्यून, पी से प्लूटो। देखिए ये सब हमने आपको पहले वीडियो में बता रखा है कि हम प्लेनेट को कैसे याद कर सकते हैं बहुत ईजी लैंग्वेज में। आप जाके हमारी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको समझ में आ गया हो चैप्टर या फिर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।